नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ हम लोगों को कॉस्मेटोलॉजी फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, जो सीबीटी एग्जाम हुआ था आईटीआई का 22 जुलाई 2023 को। तो ये ऑफिशियल पेपर है। तो अगर आप लोग दोस्तों इस बार आईटीआई का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग टेट थ्योरी का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कॉस्मेटोलॉजी में यहाँ पर सबसे पहले टेट थ्योरी के दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द ट्रेंड पर्सन इन कॉस्मेटोलॉजी कॉल्ड। कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए जो कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति रहते हैं उसको हम लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच इज द राइट प्लेस फॉर पैच टेस्टिंग। पैच टेस्टिंग के लिए सही स्थान कौन सा है। तो देखिए पैच टेस्टिंग के लिए सही स्थान है बिहाइंड द एयर, कान के पीछे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करा व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ध्यान लगाने से कहाँ लाभ होता है। तो देखिए ध्यान लगाने से रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम होता है। ठीक, तो ध्यान लगाने से तनाव कम होता है। चौथा क्वेश्चन करें व्हाट इज द बिजनेस पॉलिसी रिलेटेड टू। व्यवसायिक नीति किससे संबंधित है। तो ये पॉजिटिव बिहेवियर्स यानी कि सकारात्मक व्यवहार से संबंधित है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर करें इफ द कस्टमर्स स्किन इज सेंसिटिव शुड बी यूज्ड आफ्टर वैक्सिंग। यदि ग्राहक की त्वचा सेंसिटिव हो तो वैक्सिंग के पश्चात किसका प्रयोग करना चाहिए। तो कोल्ड क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिटेशन हेल्प्स टू रिमूव ध्यान। तो मेडिटेशन किसको रिमूव करने में मदद करता है। तो डिप्रेशन, चिंता और तनाव, इन सभी को दूर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सातवां क्वेश्चन करें विच टाइप ऑफ मिलेनिन गिव्स ब्लैक एंड ब्राउन कलर इन टू हेयर। किस प्रकार का मिलेनिन बालों में काला और भूरा रंग देता है। तो देखिए जिस प्रकार का मिलेनिन बालों में काला और भूरा रंग देता है वह रहता है यूमिलेनिन। तो यूमिलेनिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कर है द 3 पैरामीटर्स टू स्ट्रीम स्टेरिलाइजेशन आर। भाप विसंक्रमण के 3 पैरामीटर कौन से होते हैं। तो देखिए भाप संक्रमण के 3 पैरामीटर स्ट्रीम, अंडर, प्रेशर, टाइम एंड टेम्परेचर होते हैं। नौवां क्वेश्चन कर है विच ऑफ द फॉलोइंग आसन रिड्यूस हैवीनेस ऑफ द स्टोमच। निम्न में से कौन सा आसन पेट से भारीपन को कम करता है। तो ये रहता है आपका नौकासन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन करें विच टूल इज यूज्ड टू टेक आउट कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक को निकालने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कॉस्मेटिक को निकालने के लिए हम लोग स्पैचुला का प्रयोग करते हैं। तो स्पैचुला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि मेकअप ब्रश बाय विच मटेरियल शुड बी क्लीन्ड टू यूज अगेन। मेकअप ब्रश को दोबारा प्रयोग करने के लिए किस पदार्थ से साफ करना चाहिए। तो इसको हमको क्लीनर से साफ कर लेना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट टू डू फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग फेशियल। फेशियल शुरू करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो क्लीनाइजिंग करना चाहिए। तो क्लीजिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का रेड, येलो एंड ब्लू फॉल अंडर विच कैटेगरी। लाल, पीला और नीला किस रंग के अंतर्गत आता है। तो ये आता है प्राइमरी कलर के अंतर्गत। 14 नंबर क्वेश्चन करें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईब्रो शेपिंग। आईब्रो शेपिंग कितने प्रकार की होती है। तो यह 8 प्रकार की होती है। 15 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स का तकनीकी नाम क्या है। तो यह है आपका कामडान। 16 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू क्लीन मेकअप ब्रशेज। जो मेकअप ब्रश होता है उसको कैसे साफ करते हैं। तो इसको भी क्लीनर से हम लोग क्लींजर से साफ करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है इन ए विंग विच टाइप ऑफ हेयर एब्जॉर्ब हीट। विंग्स में किस प्रकार के बाल ताप को ग्रहण करते हैं। तो ये ह्यूमन हेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव बाल। 18 नंबर क्वेश्चन करें इन विच हेयर स्टाइलिंग नीड टू चेक वेदर हेयर आर कम्प्लीटली ड्राई। किस हेयर स्टाइलिंग को करते समय ध्यान रखें कि बाल पूरी तरह से सूखे हों। तो रहता है आपका थर्मल स्टाइलिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द यूज टू बाइंड द हेयर ऑफ द कस्टमर्स। ग्राहक के सिर के बालों को बांधने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हेड बैंड का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड टू गिव आर्टिफिशियल शाइन टू द मेकअप।
मेकअप में कृत्रिम चमक देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सीमर पाउडर का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि टू कवर द पिंपल्स विच कलर बेस इज यूज्ड इन द मेकअप। मुहासे को कवर करने के लिए किस मेकअप बेस के साथ किस कलर बेस का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए ग्रीन बेस, हरा बेस का प्रयोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ हेयर रिक्वायर्ड मोर प्रोसेसिंग टाइम इन केमिकल सर्विस। किस प्रकार के बाल का प्रोसेसिंग समय अधिक समय लगता है? तो वो रहता है दोस्तों आपका कोर्स टेक्सचर, मोटे बनावट बाल। 23 नंबर क्वेश्चन का वेयर इज द ओरिजिन ऑफ थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो यह हुआ है चाइना से। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ दिस फॉलोइंग विच इज नॉट सपोर्टिंग टू हाईलाइट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द क्लाइंट। ग्राहक के प्राकृतिक सौंदर्य को भरने के लिए कौन सा सहायक नहीं है? तो वह कॉस्ट्यूम क्वालिटी, कपड़ों की गुणवत्ता। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट या अटैचमेंट ऑफ द ड्रायर। ड्रायर का अटैचमेंट क्या है? तो है आपका नोजल। 26 नंबर क्वेश्चन है फॉर टैटू डिजाइनिंग विच प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज। टैटू डिजाइन करते समय कौन से सुरक्षात्मक कपड़ों का प्रयोग करते हैं? तो दस्ताने का प्रयोग करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर डूइंग योगा। योगा करने का उपयुक्त समय क्या है? तो अर्ली प्रातःकाल है, अर्ली मॉर्निंग। 28 नंबर क्वेश्चन है विच टेस्ट इज डन टू अवॉइड एलर्जी बिफोर एनी केमिकल सर्विस। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से पहले एलर्जी से बचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है प्री डिस्पोजिशन टेस्ट, पूर्व प्रभाव परीक्षण। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर अप्लाइंग मेकअप ऑन द फेस व्हाई इट शुड बी रिमूव्ड एट द एंड। त्वचा पर मेकअप करने के पश्चात उसे क्यों उतारना चाहिए? तो उतारना चाहिए पोर्स शुड नॉट क्लॉग, त्वचा रोम छिद्र बंद ना हो जाए। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिजाइन क्लॉथ शुड बी लेडीज विथ शॉर्ट हाइट। छोटे कद वाली महिलाओं को किस डिजाइन के कपड़े पहनना चाहिए? तो यह है वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन। अब देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर लॉन्गर लास्टिंग ऑफ कर्ल्स ऑन फाइन टेक्सचर ऑफ हेयर। बढ़िया बनावट के बाल पर कर्ल के अधिक देर तक स्थिर रखने में किस उत्पाद का प्रयोग करते हैं? तो मूस का प्रयोग करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ट्विस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ विच हेयर स्टाइलिंग। ट्विस्टिंग स्टाइलिंग की कौन सी तकनीकी है? तो ये आपका ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक तकनीकी है। व्हाट काइंड ऑफ फेस शुड नॉट ब्लीच। किस प्रकार के चेहरे पर ब्लीच नहीं करना चाहिए? तो हाइपर सेंसिटिव स्किन, अत्यधिक संवेदनशील त्वचा पर ब्लीच नहीं करना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मिनट्स आर टूल्स बॉइल्ड इन वाटर टू सैनिटाइज। स्टरलाइज करने के लिए टूल्स को पानी में कितने मिनट उबालना चाहिए? तो 20 मिनट उबालना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन है विच इज इम्पॉर्टेंट बिफोर ऑफरिंग एनी केमिकल सर्विस। कोई भी रासायनिक सर्विस देने से पहले क्या आवश्यक है? तो वॉश हेयर, तो सबसे पहले बाल को धो लेना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन की जनरली हाउ मेनी कोट्स ऑफ नेल पॉलिश शुड अप्लाई एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सामान्यतः एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नेल पॉलिश के कितने कोट लगाने चाहिए? तो 2 कोट लगाने चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन ऑन व्हाट नेल गेट्स सपोर्टेड। नेल प्लेट किस पर टिकी होती है? तो नेल बेड पर टिकी होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मैनिक्योर मेथड इज गिवन टू द नेल्स स्क्वायर। नाखूनों का चौकोर आकार किस प्रकार के मैनिक्योर विधि में दिया जाता है? तो ये रहता है आपका फ्रेंच मैनिक्योर। 39 नंबर क्वेश्चन है व्हेन स्मूथनिंग क्रीम इज यूज्ड फॉर स्मूथनिंग। स्मूथनिंग प्रक्रिया में स्मूथनिंग क्रीम का प्रयोग कब किया जाता है? तो आफ्टर आयरनिंग, आयरनिंग के बाद किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन का है ऑन व्हाट्स फैक्टर्स हेयर स्टाइलिंग डिपेंड्स ऑन। हेयर स्टाइलिंग किन कारणों पर निर्भर करती है? तो देखिए जो हेयर स्टाइलिंग होती है यह सिर की स्थिति, बाल की लंबाई और बालों का मुलायमपन, इन सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करें ऑन विच पार्ट ऑफ द फुट शुड वी पुट द बॉडी वेट। पाँव के किस भाग पर शरीर का संपूर्ण वजन डालना चाहिए? तो ये रहता है आपका कला यानी कि पंजा। 42 नंबर क्वेश्चन है विच रेज आर यूज्ड इन रेडिएशन इन ब्यूटी थेरेपी। सौंदर्य चिकित्सा में विकिरण में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इंफ्रारेड रेज का प्रयोग करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है विच फेज डज नॉट हैपन इन ए हेयर ग्रोथ साइकिल। हेयर ग्रोथ साइकिल में
कौन सा चरण नहीं होता है? तो वो रहता है आपका भोजन। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑल 3 प्राइमरी कलर्स? कौन से 3 प्राथमिक रंगों के बराबर मात्रा में मिलाने पर प्राप्त होता है? तो वो रहता है आपका ब्लैक यानी कि काला। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्किन बिकम्स ड्राई एंड रफ आफ्टर वॉशिंग? कौन सी त्वचा धोने के बाद रूखी और खुरदरी हो जाती है? तो वह रहता है आपका सूखी त्वचा, धोने के बाद रूखी और खुरदरी हो जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ स्किन डिपेंड्स ऑन? त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो यह मिलेनिन पर निर्भर करता है त्वचा का रंग। 47 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज आफ्टर शेविंग डू द हेयर कम बैक? शेविंग के कितने दिन बाद बाल वापस आने लगते हैं? तो 2 से 3 दिन बाद। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच वार्म कलर आर यूज्ड टू डार्क कलर्ड स्किन? गहरे रंग की त्वचा पर किन ऊष्मा रंग का प्रयोग करेंगे? तो ऑरेंज प्लस ब्राउन, संतरा और भूरा रंग का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू कॉल स्टडी फॉर हेयर एंड इट्स डिजीज विथ केयर? बाल के अध्ययन, रूप और देखभाल को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकोलॉजी। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच स्किन शुड बी मोर केयरफुल वाइल फेशियल? किसी त्वचा पर फेशियल करते समय अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो रहता है सेंसिटिव स्किन, ठीक, संवेदनशील त्वचा। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू? एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। ये किसके लिए तैयार रहता है? ग्रो, चेंज, लर्न, बढ़ो, बदलो और सीखो के लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द एबिलिटी एंड क्वालिटी यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रोथ वेल इन लाइफ एंड कैरियर? एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर की अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। तो रहता है पर्सनल स्ट्रेंथ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 21 सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल हेल्प्स यू टू गेट एम्प्लॉयड? 21वीं सदी की कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है। वो रहता है इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेड फार्म ऑफ आइडियाज गुड एंड सर्विसेज आर कॉल्ड? विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फार्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, योर विड्रा Rs500 फ्रॉम एन ATM, द ATM मशीन गिव्स आउट ऑफ 5000, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट? आप ATM से 500 निकालते हैं और ATM से 5000 अगर निकल जाता है तो आपको नैतिक रूप से क्या करना चाहिए? तो आपको मेक ए कंप्लेंट यानी कि शिकायत दर्ज करना चाहिए। छठा क्वेश्चन है, विच वन इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट स्ट्रेस? तनाव के बारे में कौन सा सही है? तो यह स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं, टू बी इन ए जॉब आर वर्क इज? नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है? ये आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार कहलाता है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, फीडबैक हेल्प्स टू? फीडबैक किस में मदद करता है? तो इम्प्रूव द सर्विस, सेवा में सुधार करता है। मॉडिफाई द प्रोसेस और सिस्टम, प्रक्रिया प्रणाली में संशोधन करता है। मीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेटर, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आला दीज। 10 नंबर क्वेश्चन का, व्हाट डज ASP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एज सुन एज पॉसिबल होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एन इसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस? समस्या समाधान प्रक्रिया में कौन से का आवश्यक कदम है? तो ये टू गेदर एंड एनालाइज डाटा, डेटा को इकट्ठा और विश्लेषण करना। देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। वी डट यहाँ पर करेक्ट टू द जीरो आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो इसको भविष्य काल में करना तो हो जाएगा यहाँ पर वी विल गो टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए रिज्यूम शुड बी? रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और सटीक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर रीअरेंज करना है आपको, यहाँ पर तो अरेंज करना है, तो इसको देखिए टीचर स्कूल वर्क सी एज है, तो सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर यहाँ पर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट आर कंसीडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन? तो ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है? वह रहता है आपका पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरियाँ। 16 नंबर क्वेश्चन का, व्हाट इज द
ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज डू नॉट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? तो डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, किसी को पासवर्ड बताना या सुरक्षा में नहीं आता है। द एबिलिटी टू डू इज, कार्य किसको करने की क्षमता है? तो कौशल करने की क्षमता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट ग्राफ इमेज एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल, टैब का उपयोग चार्ट ग्राफ इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए क्या किया जाता है? इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, इन एन ईमेल वेयर विल यू एड द रिसिप्ट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? तो वो रहता है आपका सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहे फिल इन द ब्लैंक है, प्रॉपर प्रोनाउन के साथ भरना है। सी मेड दिस केक, हरसेल्फ हो जाएगा यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, लान का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। 23 नंबर क्वेश्चन करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन, ऑनलाइन भुगतान एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? तो भीम यूपीआई है, बैंकिंग एप्लीकेशन गूगल पे, ये सब ऑनलाइन पेमेंट है, जबकि इंस्टाग्राम आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड ऑफिस इटिकेट, कौन सा एक अच्छा शिष्टाचार है? तो यह है कि वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, तो एक शिष्टाचार है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डू नॉट ऑफ डिस्कशन इटिकेट, तो ये है अर्ग अननेसेसरी, अनावश्यक बहस करना, ये शिष्टाचार नहीं है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आप दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो वेबसाइट है इसके ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन में जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।